Assalamualaikum students, hope you all are fine by the grace of Allah Almighty। हमने आज जो है फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, जो कि है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग हमारे पास क्या होता है कि ख़ासियतें हैं हमारे पास किसकी, मैटर, मादा। मैटर से आप पहले ही फेमिलियर हैं इस वर्ड से कि हमने जो पीछे चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने जब मैथ्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये वर्ड यूज़ किया था कि मैथ्स क्या होता है कि किसी वर्ड के अंदर जितना मैटर मौजूद होता है वही उसका क्या होता है, मैथ होता है। ठीक है, आज हमने सबसे पहले मैटर की कुछ स्टेट्स पढ़नी है, कौन कौन सी स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद हम जो है आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। के मैटर के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के नाम से। इसके कुछ जो हैं वो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन, कि वो हर वक्त हरकत करते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हर वक्त हरकत करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के। अब हमारे पास क्या है कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए ये क्वेश्चन कि आप जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर लिखें, तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये किस लिए यूज़ होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, ये यूज़ होता है कि मैटर की स्टेट्स को डिफ़ाइन करने के लिए। अब हमारे पास मैटर जो है वो यूजुअली हम उसकी 3 स्टेट्स ही डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन उसकी 4th स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। उसकी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। जिस 4th स्टेट की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे पास क्या है कि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, ये भी हमने फिज़िक्स में पढ़नी है। तो पहले हम जो है सॉलिड से स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड स्टेट जो होती है मैटर की, उसमें मॉलिक्यूल्स की क्या कंडीशन होती है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये सबसे पहले आ गया हमारे पास सॉलिड का, कि सॉलिड में हमारे पास क्या है, ये आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। इसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं। इनके दरमियान में स्पेसेस जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। ठीक है, एक ये हो गया। फिर उसके बाद सॉलिड, उसने बताया हुआ है कि सॉलिड कौन कौन सा, स्पून, मेटल, पेंसिल, हर वो चीज़ जिसकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या होगी, सॉलिड होगी। ठीक है, तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी जो है शेप भी फिक्स्ड होती है, इसका जो है वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। इसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर तो हरकत करते रहते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। इसमें क्या होता है सॉलिड के कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पर तो हरकत करते हैं, इस तरह मूव करते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। सॉलिड सच एज स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल एट्सेट्रा हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, के जैसे मैंने बताया था आपको कि इसका फिक्स शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोजर टुगेदर सच एज शोन इन फिगर। आपने 7.3 नहीं लिखना, ना यहाँ लिखना है ना वहाँ लिखना है। ठीक है, सिर्फ अपने फिगर बनानी है। उसके बाद क्या है, बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इनके द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। हाउएवर दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, वो अपनी जगह पर इर्द गिर्द हरकत कर लेते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, उसके बाद आ जाए लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड हमारे पास क्या है कि लिक्विड में सॉलिड में तो ये था ना कि इनके द्वारा में स्पेसिस जो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। लिक्विड में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी सी स्पेसिस मौजूद होती हैं। अगर इसके मॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी स्पेसेस मौजूद होती हैं तो क्या होता है कि उसके जो है वो फिक्स शेप नहीं होती लिक्विड की, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है और उसको आपने जो है कोई गोल ग्लास में डाल दिया है, तो वो क्या होगा कि वो उस गोल ग्लास की शेप ले लेगा। ठीक है, अगर आपने उसको सीधे ग्लास में डाला तो वो सीधे ग्लास की शेप ले लेगा, लेकिन पानी रहेगा 1 लीटर ही। इसका मतलब ये है कि लिक्विड में हमारे पास क्या होता है कि उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस थोड़ी होती हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और जो है हमने ये आगे पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन इन सॉलिड्स। डिस्टेंस जो होता है वो सॉलिड के
कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। दस अट्रैक्टिव फोर्सेस, अब इसमें वो क्या बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके दरमियान में अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर वीकर। उसके बाद लाइक सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आल्सो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, जो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो इतने क्लोजली पैक नहीं होते, इसलिए क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो ये हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि लिक्विड जो है वो इसलिए फ्लो करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सर्टेन अमाउंट ऑफ अ लिक्विड रिमेन द सेम, उसका वॉल्यूम सेम रहता है, बट बिकॉज इट कैन फ्लो हैंस इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पुट, कि जिस कंटेनर में से डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। ये आपने पूरा पूरा पैराग्राफ ही याद करने हैं। अब आ जाए गैसेस के ऊपर। गैसेस हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें ये देखें आप स्पेसिस देखें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं तो हम एक पॉइंट ये देते हैं कि गैसेस की ना फिक्स्ड शेप होती है और ना ही इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, और उसके बाद हम एक पॉइंट ये देने के बाद हम दूसरा वाला पॉइंट देते हैं कि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती हैं। ठीक है, बहुत वीक होती हैं इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास हम ये देते हैं कि इसको जितने भी खुले कंटेनर में डालेंगे, मतलब इतनी से मॉलिक्यूल्स को अगर हमने छोटे कंटेनर में डाला तो उन्होंने क्या किया कि इतना जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, अगर मैं इतने ही मॉलिक्यूल्स को इस पूरी बुक के कंटेनर में डाल दूँ तो ये क्या करेंगे, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, इन्हें जितनी भी जगह मिलती है वो उस जगह में एडजस्ट कर लेते हैं खुद को। उसके बाद जो है बेटा नीचे आ जाएँ, हमारे एक रीडिंग दे देते हैं इसको। गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप ऑफ द वॉल्यूम, दे कैन बी filled in any container of any shape. Their molecules have random motion and move with very high velocities. In gases, molecules are much further apart than solids or liquids. इनके molecules solids और liquids के comparison में बहुत दूर दूर होते हैं। Such as shown figure, आपने figure का नंबर नहीं लिखना। Thus gases are much lighter than the solids and liquids. दे कैन बी स्क्वीज इन अ स्मॉलर वॉल्यूम, कि हम इनको जो है वो छोटे कंटेनर में भी डाल सकते हैं और बड़े में भी डाल सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, के वो हर वक्त जो है कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं। दस द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसलिए जब भी कोई चीज़ टकराती है किसी से, फोर्स लगाती है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास प्रेशर प्रोड्यूस होता है। अब हम जो है वो हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा हमारे पास क्या है कि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। हमारे पास क्या है कि इस हमारे पास अर्थ पर प्लाज्मा की क्या एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लेम ले सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हमारी जो यूनिवर्स है वो ज़्यादातर किससे मिलके बनी हुई है, प्लाज्मा स्टेट से ही बन के, ये सन सूरज वगैरह वहाँ पर जो है किससे मिलके बने हैं हमारे पास, कि वहाँ पर प्लाज्मा से। अब प्लाज्मा बनता कैसा है, प्लाज्मा किस तरह से बनता है कि काइनेटिक एनर्जी जो गैस मॉलिक्यूल्स की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो टकराते हैं। जब हम कोई भी गैस को हीटअप करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो क्या हुआ, ज़ोर से एक दूसरे टकराने लग गए। इतनी ज़ोर से टकराए कि उन्होंने फोर्स कर दिया कि वो जो उसके एटम्स हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें। जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वो पॉजिटिव आ गया उसके ऊपर चार्ज। अब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये वाली स्टेट जो है हम गैस की, वो हम कहेंगे कि वो कौन सी वाली स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है। ठीक है, उसके बाद उसने एग्जांपल दी हुई यहाँ पे कि फ्लेम इज़ फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, कि फ्लेम हमारे पास प्लाज्मा की फॉर्म है। प्लाज्मा इज़ आल्सो फॉर्म्ड इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में बनती है। उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ है कि प्लाज्मा इज़ कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच गैस अकर्स एनिक स्टेट। ठीक है, बस आपने इतना ही करना है, यहाँ से यहाँ तक इसकी प्लाज्मा की डेफिनेशन होगी और प्लाज्मा बनता किस तरह से है वो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में बताना है। और ये इसकी प्लाज्मा की एग्जांपल है कि हम अर्थ पे किस तरह से जो है वो कौन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डेंसिटी का। डेंसिटी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आती है। ठीक है, वो जो पैराग्राफ्स मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं वो सारी स्टेट्स आपने पूरी पूरी याद करनी है और डेंसिटी आपने सिर्फ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी होती क्या है, इसको हम यूजुअली क्या कहते हैं, हार्डनेस से कंपेयर करते हैं। देखिए जितनी कोई बॉडी हार्ड है उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन फिजिक्स के अकॉर्डिंग है वो ये है कि हमने रेशियो लेनी है मैस और वॉल्यूम के दरमियान में। ठीक है,
एक बॉडी का मास है और उसने कितना जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, दोनों की रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, डेंसिटी निकल आएगी। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है और उसके बाद उसने इसका यूनिट दिया हुआ है आपको किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ये इसका यूनिट आपने लिख देना है। उसके बाद आपने ये नीचे जो है आपको एक एग्जांपल दी हुई है उसने, और उसने बताया हुआ कि डेंसिटी ऑफ वाटर उसने निकाल के दिखाई कि 1 लीटर इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के, और 5 लीटर होगा 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब के। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है कि 5 kg वाटर जो है उसका मास कितना है 5 kg, वॉल्यूम उसका कितना हो गया 5 × 10⁻³। 5 से कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास क्या है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, नीचे उसने डेंसिटी वाले फार्मूला से ही जो है वो 3 फार्मूलाज और ड्राइव किए हैं कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर आपने मास फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, और अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमारे पास डेंसिटी से जाके डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपने एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। अब आपको मैंने बता दिया कि डेंसिटी आपने शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, और जो बाकी आपके पास 4 स्टेट्स हैं वो आपने पूरे के पूरे याद करना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो आपने याद करना है, शॉर्ट के लिए 3 पॉइंट्स ही बस। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।